नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको समास की पहली वीडियो सेंड की थी, फिर दूसरी वीडियो सेंड की है। ये मेरी तीसरी वीडियो है जिसमें मैं आपको 3 भेद समास के समझाऊंगी। बच्चों, व्याकरण को हमें समझने की बहुत ज़रूरत है, उसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप याद करोगे तो याद हमें आगे चल कर के नहीं रहता है, लेकिन जब हम कोई विषय को समझ जाते हैं, अच्छे से वो हमारे समझ आ जाता है, तो हम उसको कभी भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास कर रही हूँ और आप इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बच्चों, समास किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। और समास विग्रह समस्त पदों को तोड़ने अर्थात अलग अलग करने को ही समास विग्रह कहा जाता है। तो इसमें मैं आपको 3 आज भेद बताऊंगी: कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और हमारा बहुब्रीहि समास। तो बच्चों, आपको सिर्फ ध्यानपूर्वक ये देखना है कि कर्मधारय समास क्या होता है। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद उसका विशेष्य। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। और विशेष्य क्या होते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमुख, क्या लिखा है मैंने? चंद्रमुख, चंद्रमा के समान। नील कमल, नीला है जो कमल। महात्मा, महान है जो आत्मा। नीलांबर, नीला है जो अंबर। कमल नयन, कमल के समान नयन। बच्चों, यहाँ पर हम एक ट्रिक और चला सकते हैं कि हम कैसा लगा करके पता लगा सकते हैं कि कर्मधारय समास है। मुख कैसा है? चंद्रमा के समान। कमल कैसा है? नीला। आत्मा कैसी है? महान। अंबर कैसा है? अंबर का अर्थ है वस्त्र, नीला। नयन, नयन का अर्थ है यहाँ पर बच्चों आँख। आँख कैसी है? नयन कैसी है? कमल के समान। तो बच्चों, आपको ये कर्मधारय समास अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मेरा 5वां भेद है द्वंद्व समास। जिन समस्त पदों के दोनों पद प्रधान होते हैं उन्हें हम द्वंद्व समास कहते हैं। प्रथम पद और द्वितीय पद, दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, उनको हम द्वंद्व समास कहते हैं। बच्चों, इसमें सबसे ज़्यादा आपको समझने की ये ज़रूरत है कि जहाँ पर योजक चिन्ह लगा हो और विग्रह करने पर और या अथवा आता है, या और आता है, या आता है, या वह आता है, लग करके हट करके योजक चिन्ह का इस्तेमाल होता है, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। सुबह शाम, भाई बहन, भाई बहन। और इसके बाद है हमारा 2 4, 2 4। देश विदेश, भला बुरा, दाल भात, सुख दुख। तो बच्चों, यहाँ पर आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि विग्रह करने पर और लगा है, या लगा है, लेकिन समस्त पद में वो सुबह शाम में योजक चिन्ह का इस्तेमाल हुआ है। नंबर 6 है हमारा बहुब्रीहि समास। जिन समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद ही प्रधान हो, बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे बच्चों, हम अनेकों शब्दों का एक शब्द लिखते हैं, तो उसमें हम एक शब्द निकालते हैं। तो बहुब्रीहि में ज़्यादातर जो शब्द आते हैं वो देवी देवताओं के, राक्षसों के, इस तरह से शब्द ज़्यादातर आते हैं। दशानंद, 10 है आनंद जिसके, किसके सिर ज़्यादा 10 थे? रावण के। नीला है कंठ जिसका, किसका कंठ माने गला, तो कौन किसका कंठ नीला था? शिव का, तो नीलकंठ। महावीर, महान वीर है जो हनुमान। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका गणेश। पीतांबर, पीले हैं अंबर जिसके, श्री कृष्ण। गिरधर, गिरि को धारण करने वाला, श्री कृष्ण। तो बच्चों, बहुब्रीहि में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जिसमें बहुत सारे शब्द होते हैं जिसका एक शब्द लिखा जाता है। तो आपको ये समास की वीडियो बहुत अच्छी से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।